घनश्याम दाते, इनका सवाल है कि बहुत शराब पीने के बाद हम क्या ट्रांस की अवस्था में, सम्मोहन जैसी अवस्था में जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन में हमें शराब की इसलिए आवश्यकता होती है कि शराब पीने के बाद हमको बहुत रिलैक्स महसूस होता है, हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है, मन भी रिलैक्स हो जाता है। ऐसी अवस्था में जाते हैं कि वो अवस्था हमें बहुत पसंद आती है। ऐसा कई शराब पीने वाले कहते हैं। शुरुआत में ये बात सच भी हो सकती है कि आप बहुत तनावग्रस्त हो, आपको बहुत टेंशन है, शरीर में भी टेंशन है। ये केवल साइकोलॉजिकल नहीं होता है, टेंशन ये शरीर में भी रूपांतरित होता है। आपके मसल्स तन रहे हैं, सभी उसका परिणाम शरीर पर हुआ है। और फिर आप शराब पीते हो, अल्कोहल के कारण जो कुछ होता है, आप रिलैक्स महसूस करते हो, आपका शरीर भी रिलैक्स महसूस करता है, मन भी रिलैक्स महसूस करता है। ये अनुभव शुरुआत में कुछ लोगों को जो आता है वो सही हो सकता है, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे शरीर को अल्कोहल की आदत होती है, मन और शरीर दोनों अल्कोहलिक बनना शुरू होते हैं, उसके बाद में ये अल्कोहल शरीर की आवश्यकता बन जाती है। और फिर आपने शराब पीनी चाहिए, इसलिए बॉडी और मन दोनों टेंशन निर्माण करते हैं, ताकि आपको लगे कि आपको शराब पीना बहुत आवश्यक है। फिर आप शराब पीते हो और शराब पीने के बाद में आपको टेम्पररीली बॉडी रिलैक्स महसूस होती है, मन भी रिलैक्स महसूस होता है। ये आपको रिवार्ड देती है ये बॉडी, पूरी सिस्टम, ताकि आप बार बार शराब पिए। यानी आपके शरीर में और मन में टेंशन क्यों क्रिएट हुआ है? शराब पिए इसलिए क्रिएट हुआ है। और फिर रिवार्ड कर कर कुछ समय के लिए आपको रिलैक्स महसूस होता है। यह एक हिस्सा है शराब पीने का, परिणामों में का। दूसरा परिणाम ऐसा होता है कि आपकी क्रिटिकल फैकल्टी कम काम करना शुरू करती है, रीजनिंग थोड़ा डिरेल होना शुरू होता है और आप सबकॉन्शियस जैसी अवस्था में जाते हो। अब कई लोग दावा करते हैं कि हमने शराब पीने के बाद भी हमारा हम पर पूरा पूरा कंट्रोल रहता है। ये जो दावा करने वाले लोग होते हैं, तो उनको तो मैं हमेशा कहता हूं कि शराब छोड़िए, आप बियर पीजिए पूरी बोतल, और उसके बाद में आप अपने दोस्तों के साथ में जो बात करते हो उसको रिकॉर्ड कीजिए। और जब आप पूरी तरह से नॉर्मल है, आपको लगता है 100% हम नॉर्मल है, तब ये रिकॉर्ड की हुई बातें सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि हमारे कितने स्क्रू ढीले हो चुके हैं। मैं तो जिंदगी भर देखते आया, मैं कभी शराब पीता नहीं, आज तक कभी पी नहीं। मेरा संगठन फूट गया था, उसके 2 टुकड़े हो चुके थे, मुझे बहुत शौक लगा था, मैं बहुत डिप्रेशन में था। लोनावाड़ा में मेरा एक मित्र जो होटल में मैनेजर था, उसने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया। मुझे मानसिक स्थिति मेरी बहुत अच्छे ढंग से वो जानता था, मैं शराब नहीं पीता ये भी उसको मालूम था, लेकिन उसके जीवन का शराब हिस्सा था, तो उसमें मुझे कोका कोला में मिलाकर थोड़ी शराब एक बार पिलाई थी। अब मुझे वो गंदा कोका कोला लगा था, वो शराब थी, ये तो बाद में उसने बताया, तब पता चला। फिर उसने एक्सप्लेन भी किया कि मैंने बहुत थोड़ा सा कम हिस्सा डाला था, मुझे मालूम था तुम्हें पता चल गया, तुमको बहुत गुस्सा आएगा। बस उतना एक छोटा सा अनुभव मेरे जीवन में शराब से है, संबंधित है। बाकी मैं पत्रकार इस रिश्ते से कई शराब की पार्टियों में हाजिर रहा हूं, मैंने खुद देखा है क्या होता है। बम्बई की, पूना की, नाटक की, सिनेमा की, इंडस्ट्रियल पार्टीज मैं अटेंड करते गया हूँ, जहाँ धो धो शराब बहती है, देखा है आंखों से, और उसके परिणाम भी देखे हैं। मेरे जीवन में मैंने कभी शराब को टच नहीं किया। अब किसी ने ये सवाल भी पूछा कि सर वो आप जो यूट्यूब पर बोलते हो, फेसबुक लाइव पर बोलते हो, बीच बीच में कागज़ डालते हो,
तो ये कागज़ किस लिए डालते हो, बीच बीच में शराब पीने के लिए डालते हो? तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि मेरे चेहरे पर से किसी को शराब पीता हूँ मैं, ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा लग सकता है। मेरी एक मित्र थी रूपाताई कुलकर्णी, हमारी ज्येष्ठ नेता थी। उनके भाई की जो बीबी थी वो पारसी थी। तो उन दिनों में मैं बहुत भटकते रहता था, गांव गांव भटकता था, धूप में घूमता था। तो मैं जब उनके घर मिलने गया था तब उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा रूपाताई से कि रूपाताई, ये आपके जो मित्र है सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले श्याम मानव, बहुत शराब पीते हैं, जरा उनको समझाइए। तो रूपाताई खो खो हंसने लग गई थी कि जिस व्यक्ति ने कभी शराब को भी टच नहीं किया उसको तुम कैसे कहती हो शराब? नहीं नहीं, वो बड़े ही आत्मविश्वास से कह रहे थे कि मैं शराब को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ, मेरे फैमिली में कई लोग शराब पीते आए हैं, बहुत शराब पीते हैं। तो ऐसा लोगों को लग सकता है, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैंने शराब को कभी स्पर्श नहीं किया। ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसे व्यक्ति का जीवन हर एक को मालूम होता है। मैं यहाँ बोलूँ और दूसरी जगह अलग ढंग से बर्ताव करूँ, ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं होता है। हजारों कार्यकर्ता है, नज़दीक से देखते हैं। तो शराब के परिणाम मैंने बहुत देखे हैं। शराब पीने के बाद में आपके स्क्रू ढीले होते हैं, आपका लॉजिकल थिंकिंग डिरेल होता है और ये करीबन सम्मोहन जैसी अवस्था होती है। इस अवस्था में आप हाईली सजेस्टिबल होते हो। तो फिर ये बात जब मैं क्लासेस में सिखाता हूं तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, सर उसके लिए इतनी मेहनत करो, सम्मोहन में जाओ, प्रैक्टिस करो, इस सब की क्या ज़रूरत है? बस 2-3 पैक चढ़ा लिए, मस्त गए ट्रांस में। सजेशन देने का आप नहीं दे सकते अपने आप को सजेशन, क्योंकि सजेशन देने के लिए, अपने आप को अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सजेशन देने के लिए, अपना भला करने के लिए सजेशन देने के लिए, अपने आप में परिवर्तन करने के लिए जो सजेशन आपको देने हैं, उसके लिए आपका दिमाग जगह पर चाहिए। दिमाग अगर बहुत अच्छे ढंग से अगर आपका काम कर पाएगा तो ही आप सही मायने में उत्तम सजेशन दे पाओगे अपने आप को। यहां उल्टा होता है। शराब की अवस्था में आप इस अवस्था में होते हो जो लाइक ट्रांस अवस्था होती है, लेकिन उस अवस्था में आपका अपने आप पर इतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता है। उस समय आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो हावी हो जाते हैं। उस समय आप जिस भावना के बहकावे में आ जाते हो वो आप पर हावी हो जाता है। इसलिए अगर आप अकेले हो और शराब पी रहे हो फिर भी आप अपने आप को सजेशन चाहे वो नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो कंट्रोल आपका अपने आप पर नहीं होता है। जो सम्मोहन की अवस्था में आपके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल होता है। ये बेसिक फर्क है पहला। दूसरा फर्क ऐसा है कि आप शराब पिए हो, सम्मोहन लाइक अवस्था में हो, सजेस्टिबल हो, शायद बहुत शराब आपने पी है तो हाईली सजेस्टिबल हो। इस अवस्था में आपका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, अवस्था का भी कंट्रोल नहीं है आपका। सामने के व्यक्ति आपको चाहे वो सजेशन देकर आपसे कुछ भी करवा सकता है। यह मैंने खुद इन पार्टीज में अनुभव किया है। मेरा वीकली था, मुझे जैसे दैनिक के लोगों को बहुत गड़बड़ी रहती थी कि दूसरे दिन उनको लिखना है तुरंत और डालना है, वैसा नहीं रहता था। शुक्रवार को, शनिवार को पार्टीज रहती थी। मेरी कॉपी मैं मंगलवार तक दे सकता था। मेरे पास 2 दिन होते थे। इन पार्टीज में रात देरी तक मैं बैठता था, गप्पे हाँकता था। मैं खुद शराब नहीं पी रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड स्पॉट या कोका कोला पी रहा हूँ, बाकी लोग शराब पी रहे हैं। एक बार उनको शराब चढ़ने के बाद में जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे कोई भी सवाल के लिए नो कमेंट कर कर जवाब देते थे, उनको थोड़ा उचकाने की देरी, थोड़ा निगेटिव कुछ बोलने की देरी, वो उचक जाते थे। जो जो बोलते थे। उस हफ्ते में मेरा आर्टिकल आने के बाद सबको अचरज लगता था कि उसी पार्टी में हम थे, सब थे, इसको कहां से सब मटेरियल मिलता है, ये इंटरनल मटेरियल कहां से प्राप्त करता है। धीरे धीरे बात फैलते गई। जो लोग मेरे इस टेक्निक को बलि चढ़ गए
जो बोलना नहीं चाहते थे सब बोल गए, मैंने लिख डाला। लिखने के बाद में जो कुछ होना है होना ही है। वो लोग धीरे धीरे एक दूसरे को बोलने लगे कि इस पत्रकार को पार्टी में मत बुलाइए। अब ये तो संभव नहीं था। क्या कारण कर कर नहीं बुलाएंगे कि ये शराब नहीं पीता है? ये तो कारण दे नहीं सकते थे। फिर वो दूसरा तरीका अमल में लाते थे कि जब तक ये पत्रकार रहेगा तब तक शराब नहीं पिएंगे। अब जिसको शराब की आदत गिरी हो कितना समय रुकेगा? मैं तो आखिरी जाने वाले लोगों में से एक। 2 घंटा नहीं पिएंगे, 2.5 घंटा नहीं पिएंगे, और देरी हो रही है फिर भी मैं सबसे गप्पे हाँक रहा हूँ। शराब पीते थे और मुझे मेरी कॉपी के लिए मटेरियल उपलब्ध करा देते थे। उन दिनों में मैंने बहुत अच्छे ढंग से सीखा कि शराब पीने वाले व्यक्ति को किसी भी ढंग से हैंडल किया जा सकता है, उसको ट्रिगर ऑफ किया जा सकता है। वो बहुत सजेस्टिबल होता है, उसको कुछ भी सजेशन दिया जा सकता है। उन दिनों में मुझे सम्मोहन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी नहीं थी, केवल थोड़ा बहुत पढ़ा था। सम्मोहन के जरिए सजेशन कैसे दिए जा सकते हैं, सजेशन के जरिए कैसे लोगों को हैंडल किया जा सकता है, ये इतने अच्छे ढंग से मुझे मालूम नहीं था। इसके बावजूद मैं उसका बहुत जानकारी निकालने के लिए उसका उपयोग करवा लेता था। इसलिए बहुत शराब पीने के बाद में आप बहुत हाईली सजेस्टिबल अवस्था में, सम्मोहन लाइक अवस्था में होते हो, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। उसका खुद के भले के लिए, खुद के प्रोग्रामिंग के लिए, खुद के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आप उपयोग नहीं कर पाते हो, क्योंकि कंट्रोल्ड सजेशन आप नहीं दे पाते हो। लेकिन दूसरों के हाथों आप बलि चढ़ सकते हो। दूसरा आपको उचका देता है, आप उचक जाते हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी हाथ नहीं उठाता वो शराब पीने के बाद में दूसरे के साथ में मारपीट भी करता है। जो हमेशा सभ्यता से बर्ताव करता है वो शराब पीने के बाद में दूसरों को गाली गलौज भी करता है। जिसने कभी किसी पर झापड़ भी नहीं मारी वो व्यक्ति उस अवस्था में सामने के व्यक्ति का मर्डर भी कर सकता है, इस अवस्था में जा सकता है, क्योंकि वो हाईली सजेस्टिबल होता है, उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं बचता है। और दूसरा या फिर उसके मन में जो भी विचार आएगा वो हावी हो जाता है, वो एक आधे सजेशन जैसा काम करता है और वो गलत व्यवहार कर बैठता है। इसलिए ज़्यादा शराब पीने के बाद में इंसान सम्मोहन लाइक अवस्था में होता है, लेकिन उस अवस्था का वो अच्छा उपयोग नहीं कर सकता, उल्टा उसका बहुत गलत उपयोग हो जाता है, क्योंकि उसका अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रहता है। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।